Mein Name ist Mohsen Ali. Können Sie Ihr Name bitte buchstabieren? बुश्ताबीगन Buchstabieren. हम्म। Buchstabieren. Gian. Rehan Dad. नहीं, Vielen Dank. अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी आपने कहा कि आपको समझ में नहीं आया, आपने नाम क्या बताया था, कौन था ये? Mein Name ist Mohsen Ali. हाँ, आपने कहा माय नाम इज मोहसिन अली, उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा कोनन जी इगना में बिठा बुश्तबीगन, मतलब आप स्पेल कर सकते हैं अपना नाम, बुश्तबीगन का मतलब स्पेल कर सकते हैं, तो आप स्पेल करें अपना नाम। अ, Gian. ज्ञान और M हाँ। M हम्म O हम्म R हम्म S हम्म। A N. एन, MOHSAN, मोहसिन, अच्छा गुड। vielen Dank. Wir sehen Sie am Mittwoch. am Am Mittwoch। Mittwoch. हम्म। Danke. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. auf Wiederhören, गुड। हाँ, ये आपने देखा, इन्होंने काफी बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन की, तकरीबन सारे जो वर्ड्स है सही इन्होंने प्रोनाउंस किए इसको। इट मींस यू आर इम्प्रूविंग, सब तकरीबन एक उस सर लेवल। एक क्वेश्चन है। जी। सर ये हम ऐसे पूछ सकते हैं वी शगायतमंद आगे जो नाम भी होगा? वी श्राइब मंदस, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वी और श्राइब मंदस। ये दूसरा कौन सा है सर जो अभी? ये बुश्ताबीगन है, मुश्तबीगन। बुश्ताबीगन। बुश्ताबीगन का मतलब है स्पेल, वर्ड बाय वर्ड, मतलब लेटर बाय लेटर आप वो करें। दोनों में कौन सा ठीक है सर? दोनों ठीक है, मतलब ओके। हाँ आप स्पेल करें या आप कोनंजी, आपने क्या बोला था? was वी श्राइब मंदस, आप हाउ हाउ डू यू, हाउ वी राइट दिस? तो राइट में भी ऐसे ही होता है, आप लिखेंगे कि 10 शगायतमंद। वी श्राइब मंदस, तो आप लिखेंगे कि या मन कन श्राइब्ड, जिसे उसने मोहसिन कहा था, मोहसिन, MOSAN, मोहसिन, MOHSAN, मोहसिन। ठीक है। अच्छा, अच्छा मैं एक ये एक कन्वर्सेशन है, ठीक है, ये मैं रन करता हूँ और आप लोग नोट करेंगे कि hören Sie die Dialog über welche Lebensmittelsprechen Sascha und Kerstin kreuzen Sie an, कि ये साशा और केस्टिन की कन्वर्सेशन है, वो किस किस मतलब लेबन्समिटल किस फूड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपने वो क्रॉस करने हैं। जैसे वाइन के बारे में कर रहा है, वूस्ट के बारे में कर रहा है, जिसके बारे में भी कर रहा है ना, आपने वो क्रॉस करना है। ये टेक्स्ट बाद में पढ़िएगा, पहले मैं सिर्फ वो रन करता हूँ ऑडियो, तो आप सुनेंगे और इसको नोट करेंगे। 63। सर ये सलामी क्या है? सलामी। जलामी, जलामी जलामी क्या था यार, जलामी, सलामी में शायद से फूड है कोई। फूड तो है, वो है क्या सलामी? सलामी, जलामी 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 कहाँ पे था जलामी? सर दी ये जलामी, उंगारिशे सलामी। हाँ जलामी, एक मिनट में मैं देख, मेरे जहन से निकल गई ये सर कोई ड्राइड मीट है? हाँ ड्राइड। सर ये उर्स्ट की तरह है सर, सॉसेज की तरह होता है सर। हाँ हाँ, जलामी की तरह है, जलामी बेसिकली उसको कहते हैं वुर्स्ट की तरह, एक जी। एंड एयर ड्राइड मीट। एयर ड्राइड मीट जो आप उसको नहीं करते, क्या कहते हैं इसे, वो खराब होने से बचने के लिए उसको एयर टाइट करते हैं, किसी प्लास्टिक में उसको रैप करते हैं ना। प्लास्टिक नहीं हो तो वो अंतड़ियाँ होती है सर उसकी। लांदी सर। कोई आग के ऊपर लगा हुआ है सर। हाँ, नहीं आग पे तो ये है, वो सलामी जो है ना, वो एक ड्राई मीट होता है, मतलब उसको हाफ कुक करके उसको ड्राई। जी। सर वो बकरे या उसकी भेड़ की अंतड़ियों में वो डालते हैं, उसको सुखा देते हैं सर, फिर अच्छा, सर्दियों। हाँ हाँ, ये जो वो भी है, क्या कहते हैं उसे, ये लांजी। सब्जी, हाँ लांजी। लांदी, लांदी, हाँ इस तरह का मीट। ठीक है, इधर लांदी का क्या कॉन्सेप्ट है सर? मतलब ये किसको भी वो करते हैं ना, वो भी अ, लांदी खाते होंगे। जर्मन उर्स डालते हैं उसमें। हाँ वुर्स्ट को, हाँ उसको वो करते, ड्राई करते हैं ना। बिल्कुल सर। हाँ उसको ड्राई कर, फिर वो बाद में उसको काट के ऐसे ब्रेड ब्रेड में रख के खाते हैं, जलामी। अच्छा, तो मैं इसको रन करता हूँ, ये था 50, कितना था ये,
63। ये आप सुने और नोट करें कि क्या क्या Kapitel 5, Aufgabe 20. Internationale Gerichte. Hallo, Kerstin. Hallo Sascha, wie geht es dir? Gut. Ich gehe gerade etwas essen. Kommst du mit? Ja, gerne. Ich habe großen Hunger. Was möchtest du essen? Am liebsten italienisch. Das ist gut. Ich mag italienische Gerichte und ich liebe italienischen Wein. Ich auch. Ich mag natürlich auch französischen Käse, ungarische Salami und deutsches Brot. Aber heute essen wir italienisch. अच्छा क्या क्या बोला था ये? सर सलामी ब्रोड वाइन सलामी wine, kaza, रोट हाँ जलामी ब्रोड केजे और wine, वाइन। हाँ जलामी ब्रोड केजे वाइन। एक तो जलामी बोला था, एक ब्रोड ब्रोड बोला था, चेज़े बोला था और एक वाइन बोला था। हाँ हाँ यही बोला था। हाँ। अच्छा ये नीचे उसका टेक्स्ट भी दिया हुआ है जो इन्होंने कन्वर्सेशन की है। अच्छा ये नोट करें इसमें लेसन dialog laut tauschen Sie die Rolle. Hallo Kerstin, hallo Sascha, wie geht es dir? Gut, ich gehe gerade etwas essen, kommst du mit? एक होता है वर्ब mitkommen, ये भी सेपरेबल है। mitkommen, mitkommen मतलब साथ आना, mitkommen साथ आना। तो ये पूछ रहे kommst du mit? Are you coming with? तब मेरे साथ आ रहे हो? mitkommen, ये kommst mit हो गया। या ज्ञानी, ich hab großer Hunger, ich hab großer Hunger, was möchtest du essen? Am liebsten italienisch, italienisch खाना खाऊंगा। मतलब गुट इस क्या? गुट इस gerne etwas essen. गिगाड़े पूछ रहे हो? Yes. गिगाड़े मतलब अभी फौरन, गिगाड़े मतलब स्ट्रेट। हम नहीं कहते आई एम गोइंग स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब अभी। वैसे गिगाड़े का मतलब स्ट्रेट होता है। जैसे आप कहते हैं कि अब आपसे कोई रास्ता पूछता है, आप कहता है कि वी कनिश सुमनमल गेन, तो आप कहते हैं कि स्ट्रेट ना, जी कोनन गिगाड़े गेन, आप स्ट्रेट जाए, फिर आप बोलेंगे लेफ्ट लिंक्स डन। गिगाड़े मतलब स्ट्रेट वो ना, आई एम गोइंग स्ट्रेट। अच्छा am liebsten italienisch। अब कैस्टिन क्या कहते हैं? das ist gut, ich mag italienische Gerichte। अब देखिए दोबारा गिरिश्ते क्या है? प्लूरल है, फूड्स। तो इटालियनिश क्या हो गया? पहले उसने क्या बोला था? am liebsten italienisch, इटालियनिश एडजेक्टिव है। अब क्या कह रहा है? इटालियनिशे गिरिश्ते। इटालियनिशे किसकी वजह से हो गया था? क्योंकि ये प्लूरल है। und ich liebe italienischen Wein। क्या बोला? ich liebe इटालियनिशन वाइन, क्योंकि वाइन क्या होता है? दिया वाइन होता है। और ये सेंटेंस क्या है? कोई बता सही सकता है? सर, दिया है जो दिया। है सर accusative। Accusative है। ये अकुजेटिव है। ich liebe वाइन, ich liebe वाइन। दिया है। हाँ क्योंकि वर्ब है और वो है, ये अकुजेटिव है, तो अकुजेटिव की वजह से ये देन वाइन हो जाएगा ना। अब उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? इटालियनिशन वाइन। देन का जी एन सर। इधर लगेगा। Ich liebe italienischen Wein. Ich auch. Ich mag natürlich auch französischen Käse। क्या बोल रहा है? Ich mag Natürlich। natürlich französischen Käse। ये भी अकुजेटिव है। तो ये दिया केजे क्या हो जाएगा? देन केजे, और उसकी वजह से ये एडजेक्टिव क्या हो रहा है? फ्रांसोजिशन केजे। उंगारिशे जलामी, ये भी अकुजेटिव है क्योंकि जलामी दी जलामी है, तो ये उंगारिशे जलामी। und Deutsches Brot। डोइचस ब्रोट। हाँ ये तीनों कवर कर रहा है। ich mag französischen Käse, ungarische Salami und deutsches Brot, aber heute essen wir italienisch। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि markieren Sie die Endungen der Adjektiv। जहाँ भी एडजेक्टिव है वो कह रहा है इसको क्या करे? मार्क करे। जैसे इस केस में है was ist das for wine? Es ist italienischer Wein, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है।
Ich mag italienische Gerichte und ich liebe italienischen Wine. Wein. सॉरी, ये मुझसे पूरा नहीं हो गया। Italienischen Wein. Ich mag italienischen Wein. ये क्या था? ए था ना एंडुंग। हाँ, ये ठीक है। Italienische Gerichte und ich liebe italienischen Wein. Ist das? Das ihr ist französischer? Käse. ये क्योंकि नॉमिनेटिव है। Hier ist französischer Käse. Das ist ungarische Salami. Salami. Und das ist deutsches Brot. ये सारे नॉमिनेटिव है। तो ये 10 की वजह से इधर आ रहा है, ये दी की वजह से आ रहा है, ये der की वजह से। ये सारे नॉमिनेटिव है। Ich mag französischen, ये accusative sentence है। Ich mag französischen Käse. Ungarischen Ungarische. ungarische Salami und deutsches Brot। ठीक है। तो ये बताने के लिए कि अगर मस्कुलिन है कोई चीज तो उसके एडजेक्टिव के एंड में अगर वो नॉमिनेटिव सेंटेंस है तो ए आएगा, अगर अक्यूजेटिव है तो ए एन आएगा। फेमिनिन, अगर कोई चीज फेमिनिन है तो उसके एडजेक्टिव के एंड में बोथ केसेस में ए आएगा, नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव में। अगर वो न्यूट्रल है तो उसके एडजेक्टिव में 10 की वजह से क्या आएगा? ए एस आएगा। Deutsches Brot. Ich esse deutsches Brot. Das ist deutsches Brot. दोनों केस में एएस ही आएगा। अगर प्लूरल है तो दोनों केस में उसके एंड में ए आएगा। ठीक है। Yes. ये ग्रामर इसमें हमने अभी सीखा कि एडजेक्टिव डिपेंड करता है उसके उस चीज के आर्टिकल पे, मतलब जेंडर करता है। अच्छा, was essen trinken Sie gern? Bilden Sie 8 Kombinationen, arbeiten Sie zu zweit। जैसे आप कह सकते हैं ich esse gern französischen, अब ये वो है ना दिया केजे, तो आप क्या क्या कर सकते हो? दिया दिया, क्योंकि दिया केजे तो आप क्या कहेंगे? ich esse gern französischen केजे। दिया शिंकन है तो आप कहेंगे ich esse gern, कोई भी बता दे इसमें। कोई पाकिस्तान तो खैर है ही नहीं, इसमें से सेलेक्ट करें। Deutschen Schinken. Deutschen, हाँ Deutschen Schinken। ich esse Deutschen Schinken। चलो मैं एक एक से पूछता हूँ। जमील अहमद आप बताइए, ये दी वुर्स्ट। दी वुर्स्ट सर। हाँ, ich esse सर ये आएगा इसमें उंगारिशे। दी है तो उंगारिशे आ जाएगा। हाँ, ich esse gern ungarische Wurst। जी सर। हाँ, हवा आप बताए। ich esse नूडल, प्लूरल है। italienische Nudeln. इटालियनिशे नूडल। कटोफेल, और कौन है यहाँ पे, मैं देख लूं। तबरेज। मोहसिन आप वीडियो आपका वो है ऑफ है, मैंने तबरेज से पूछा था। वीडियो ऑफ कर लिया मोहसिन। तबरेज अगर नहीं है तो वलीद। ich esse gern spanische Kartoffeln। ये किसका है? बंद कर दे। अच्छा, और है यहाँ पे शाहजहान। Ich esse deutsche Pommes. ich esse gern deutsche Pommes? पोमिस। पता है क्या होता है किसी को? नहीं पता। क्या है? अनार नहीं है सर? हाँ अनार नहीं, पोमिस अनार वो नहीं तो है। प्रोमोग्रेनेट। हाँ, पोमिस जो है वो है जिसको हम फ्राइज कहते हैं, चिप्स फ्राइज। French fries. हाँ फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज पोमिस। अच्छा, इसके बाद अब्दुल्ला आप बताइए,
दिया राइस, इश ऐसे ज्ञान, अब्दुल्ला नहीं मेरे ख्याल में, बुहेर, दिया आप है बता। से राइस है। दिया राइस है तो क्या होगा इश ऐसे ज्ञान? राइस है सर। राइस है कहाँ से आ गया? नाम वो बता के। अच्छा और कौन था? शेर नहीं शेर अली था, अदनान, आप बताएं। ज्ञान जेपेनिशन राइज है, राइज। राइस, जेपेनिशन, जेपेनिशन, आप ये भी कह सकते हो इश ऐसे ज्ञान पाकिस्तानिशन राइस। अच्छा दी एप्पल है, शाहीना, शाहीना नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा अनम, दी एप्पल, इश ऐसे ज्ञान ऐसे ज्ञान स्वीडिश एप्पल। स्वेडिशे एप्पल, गुड, स्वेडिशे, हाँ क्योंकि प्लूरल है। अच्छा नाइला, दी बनानन, इश ऐसे ज्ञान, नाइला आप म्यूट है। चले नाइला अगर आप नहीं है तो मुबीन जहरा, मुबीन, मुबीन भी नहीं जी है। सर। ये वाला बता दे, बनानन, दी बनानन, इश ऐसे ज्ञान, क्या होगा इश ऐसे ज्ञान? इस ऐसे ज्ञान भी बनाना। दी बनानन नहीं, एडजेक्टिव लगा के। इस ऐसे ज्ञान। मेरे ख्याल में आप लोग, आप नहीं थे इस लेसन में जो हम कर रहे थे। सबीला, मैं हम्म, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी वो तो हमारे इसमें नहीं है। अच्छा रिदा पाशा, बताएं। एक मिनट, वो बता रही है रिदा पाशा। हाँ इश ऐसे इंग्लिश है बनाने, क्योंकि प्लूरल है तो इंग्लिश ही होगा। और कौन है? नदीम, इश ऐसे ज्ञान, सर मैं बताऊं? कौन सा बताना है सर? नदीम ये टमाटन वाला, दी टमाटन। इश ऐसे ज्ञान इटालियनिशे टमाटन। हाँ गुड, इटालियन इश टमाटन क्योंकि प्लूरल है। सुमेरा, दिया जलात, सर कौन सा वाला? ये दिया जलात वाला। इश डियर ऐसे जलाद। ज्ञान, इस ऐसे ज्ञान जापानीज डियर जलाद। जेपेनिशन, जेपेनिशन होगा, दिया है तो या देन हो जाएगा। जापानियन जापानियशन तो नहीं होगा? यापानिशन, यापानिशन होगा ना, दिया जापानिशन देन डियर हो जाएगा। जलाद। हाँ यापानिशन जलात, वो हो जाएगा। अच्छा अ, अ, फिर इसका रह, आर्टिकल लगाओ end में। कैसे? डियर जलाद इसका आर्टिकल लगाना है एंड में ना? नहीं आर्टिकल नहीं लगता उसका, उसके एडजेक्टिव के एंड में ये लगता है उसका, जैसे अकुजेटिव में दिया देन हो जाता है तो उसका देन का ए एन इसके एंड में लगेगा, यापानिशन सलात, कैसे? क्योंकि ये अकुजेटिव सेंटेंसेस है सारे, इश ऐसे ज्ञान। अच्छा इसके बाद है दस फ्रुस्टुक जवेरिया, इश ऐसे ज्ञान, तो आप बताएं। ऐसे ज्ञान हम्म, स्पेनिश फ्रेंच स्टू।
Frühstück, Spanisches, क्योंकि एस लगेगा ना एंड में, जैसे ये है जी सर। Deutsches, Deutsches, Spanisches, ich esse gern Spanisches Frühstück. अच्छा, आमिर खान, विस्की। ऐसा तो नहीं होता स्ट्रिंग के ज्ञान। के ज्ञान स्ट्रिंग के ज्ञान क्या होगा? सर, किनेजिशन विस्की। किनेजिशन विस्की, हाँ हाँ, गुड। अच्छा, उमेरा, वाइन, दिया वाइन। Ich esse gern chinesisches। वाइन है, दिया वाइन है। मैं बताऊं सर? बताए, बताओ इसका। आप बताएं। chinesisches Wein। क्या? सर ich trinken Wein französisch। क्या स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग के जी सर, के वाइन नहीं, फ्रांसोजिश वाइन। नहीं, इस फ्रांसीसी स्ट्रिंग नहीं। के ज्ञान जापान वाइन। हाँ, एन लगेगा, ए एन लगेगा, क्योंकि दिया यस वाइन सर। है। हाँ, दिया दिया वाइन है। टेन अच्छा, 10 हो जाएगा सर वाइन। देन हो जाएगा। हाँ, स्ट्रिंग के ज्ञान, जैसे इंडिशन, खैर इंडिशन तो नहीं, गुसिशन वाइन आप कह सकते हैं, कोई भी जापानी स्कॉटिशन। हाँ, जो भी लगाए, कोई भी एडजेक्टिव लगाए उसके एंड में ए एन लगाए। सर स्कॉटिश अच्छा, अगर कहें तो सही होगा ना? स्कॉटिशन, हाँ, ए एन लगेगा एंड में, ए एन लगेगा। अच्छा, कैसे? आवाज आपकी बहुत तो वो आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। बोलते हैं सही है सर। अच्छा, बोलते सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। चले, मेरे सामने कौन आ रहा है? दिया, दिया काफे, हमजा। पाकिस्तानियन कॉफी। पाकिस्तानिशन, पाकिस्तानिशन, पाकिस्तानियन कॉफी। पाकिस्तानिशन काफी, काफे, पाकिस्तानिशन काफी। सर अच्छा, कंट्री के लास्ट में भी ई एन लगेगा उसका, जेंडर डिफाइन करने के लिए। हाँ ना, ये सारे, ये कंट्रीज, ये एडजेक्टिव है, जी मतलब सही फ्रांसीसी और ये क्योंकि नाउन के साथ आ रहा है, तो सही। इनका जो आर्टिकल है जी वो इनके एंड में लगेगा। सही अच्छा, है सर, ठीक। अफसा, अफसा आप बताइए, लास्ट वाला दिया थे। Ich trinke gern, हम्म, यह है तो फ्रांसोजिशन टी। थे, फ्रांसोजिशन थे, इस ऐसे ज्ञान फ्रांसोजिशन थे। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई इसमें काफी, कि ये तो अपोजिटिव थे सारे, तो जो मस्कुलिन थे उसके एंड में ए एन लगेगा, जो प्लूरल या फेमिनिन थे उसके एंड में ए लगेगा, और जो न्यूट्रल थे उसके एंड में ए एस लगेगा, दोनों केस में, ठीक है। मतलब सर इसी की जेंडर इसी तरह डिफाइन करने कंट्री का, यही दी दा ये सब देख के। हाँ, इसको देख के, हाँ, इसको देख के। सही सही। अच्छा, ये हम कर चुके थे, ये मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया। मैं इसका आपको वो, क्या, हाँ, एक मिनट में देख लो क्या पूछा है। सर, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इश खाइन ड्रिंक है अपन, इस आई माय प्रॉब्लम। नेगेटिव में इश ड्रिंक है, खाइनन या पानिशन वाइन, इश ड्रिंक है खाइनन या पानिशन वाइन। अच्छा, नेगेटिव इस अभी ये मिक्स अप हो जाएगा, आप नेगेटिव भूल जाए, अभी अभी फिलहाल हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई नाउन है उसके साथ एडजेक्टिव लग रहा है, तो एडजेक्टिव के एंड में क्या आएगा? अगर मस्कुलिन है, यहाँ पे ज्ञान आता है तो इश ट्रिंक निश्त ज्ञान, क्योंकि एडवर्ब है, एडजेक्टिव इस तरह हम कह सकते हैं अगर नेगेटिव। हाँ, स्ट्रिंग के निष्ठ ज्ञान,
हाँ अच्छा उसकी बात कर रहे हो, अगर अगर निष्ठ लगाना हो। अब यहाँ पे है इष्टृंग के ज्ञान, इष्टृंग के निष्ठ ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, ये Yes. आपका क्वेश्चन वैलिड है। अगर नेगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे इष्टृंग के निष्ठ ज्ञान पाकिस्तानी शन थे। जैसे वो सर है इष्टृंग के ज्ञान, तो आपने सिंपल लगाना है इष्टृंग के निष्ठ ज्ञान। सर ये नेगेटिव में हम लोग ई एन और ई का include करेंगे क्या साथ में? नेगेटिव में सिंपल वर्ड अपने उस फॉर्म में तो नहीं आएगा क्या? नेगेटिव में से सिर्फ निष्ठ निष्ठ ही आएगा। नहीं सर, वो दूसरा जो हम लोगों ने वो इंक्लूड कर रहे थे ना, जापानीशन और इस तरह के वर्ड्स को नेगेटिव में सेम नहीं रहेगा अपने वर्ड पे? तो नेगेटिव का सेंस ही नहीं बनता, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के एंड की हम बात कर रहे हैं नहीं इसमें। सर, जब हम सेंटेंस नेगेटिव में बनाएंगे तो वो सेम वापस अपने उसमें आएंगे, फॉर्म में आएंगे या नहीं, जो हम लोगों ने इंक्लूड किया है? यार मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, नेगेटिव क्या मतलब इधर? सर अभी एक जो नो वाले क्वेश्चंस होंगे उनका हाँ? पूछ रहा है। किसका? मींस नो वाले क्वेश्चंस होंगे, आई डोंट लाइक दिस, तो वही वही तो तो वो किस वही तरह? तो हम कर रहे थे। एक तो है ना कि इस ए से ज्ञान, अगर इसने नेगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे इस ए से निष्ठ ज्ञान, सिर्फ निष्ठ इस लगेगा। सेशन से इस ए से निष्ठ ज्ञान फ्रांसोजिशन कीजिए, सिर्फ निष्ठ, ये एडवर्ब से पहले निष्ठ लगेगा, खत्म बात इसमें। इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे या कोई और सेंटेंस आप बात कर रहे सर ये कह रहे थे कि मतलब जो हम लोगों ने लास्ट अभी पढ़ा ना, हैं? दिया के साथ हम लोग ये यूज करते, फ्रांसोशिशन था क्या, इस तरह था ना? अभी ज्ञान के साथ आपने बताया जब नेगेटिव बनाना है तो ज्ञान की जगह पे आप निष्ठ लगा सकते हैं ना? उससे पहले निष्ठ लगेगा, हाँ। जी हाँ, फिर निष्ठ के बाद जो फ्रांसोशिशन है, ई एन जो हम कंट्री लोगों ने नेम का इंक्लूड पूछ किया, रहे वो सर। भी लगेगा उसके नेगेटिव में या नहीं? ई एन हट जाएगा सर? अब नेगेटिव ये निष्ठ आ गया तो खत्म हो गया फिर, और नहीं नहीं लगेगा। सर, कंट्री नेम के लास्ट में मतलब ई एन इंक्लूड होगा, मतलब वो ये सर पूछना चाह रहा है। हाँ होगा सर मतलब होगा, निष्ठ के साथ अक्यूजेटिव केस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? इस ऐसे निष्ठ ज्ञान, क्योंकि जैसे वर्ब है ना, वर्ब तो है। बिल्कुल यही यही सेंटेंसेस आप ऐसे भी लिख सकते हो। इश ऐसे निष्ठ ज्ञान फ्रांसोजिशन केजे, इश ऐसे निष्ठ ज्ञान डॉयचन शिंकन, इश ऐसे निष्ठ ज्ञान ओके डन सर। डॉयचे वुर्स्ट। हाँ, सिर्फ वो निष्ठ आ गया, बाकी वही रहेगा वो। ओके। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। मैंने हाउस ऑफ गाबा आप लोगों को देना है। होगा 11। हाँ 11, हाँ 11 कर ले, ठीक है। ergänzen Sie die Adjective in der richtigen Form, आपने एडजेक्टिव को उसके सही फॉर्म में लिखना है। जैसे ओलिव, ओलिवन ऊल, 10 ऊल होते हैं ना, तो ये जी क्या हो जाएगा? ग्रीशिश, ग्रीशियस ऊल। ग्रेशियस। अच्छा सेंटेंस ये है, या मार्क ग्रीशियस ऊल। अब आपने देखना है कि इनका आर्टिकल क्या है, उसी हिसाब से उसी हिसाब से उनके एंड में आपने वो लगाना है, क्या कहते हैं उसे, उसका आर्टिकल लगाना है, ASAN या ए, ठीक है। यही जो हम कर रहे थे, यही करना है। लेकिन लेकिन ये सेंटेंसेस क्या होंगे? हाँ क्योंकि माग है ना, वो है वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये अकुजेटिव होंगे, उस हिसाब से फिर आप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा ये हम कर चुके थे, ये तो अगर नहीं किए तो ये ले आप। ergänzen Sie die Verben in richtigen Form, वर्ब सही फॉर्म, ये मेरे ख्याल में कर चुके थे शायद। नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया तो इसको फील करें, और ये जो वर्ब्स है ना उसको उसमें richtiger फॉर्म में लिखे वर्ब को, ठीक है। भी करें अगर नहीं किया था, ये प्रपोजिशन, ये 13 और 13 भी नहीं किया। हाँ ये कर ले सारे, ठीक है। ये 11, 12, 11, 12, 13, 14, ये सारे आप कर ले, ठीक है। ये तो वही है टेक्स्ट वाला ना, ये आप भी कर ले। तो ये क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, ये एडजेक्टिव वाला आज जो हमने किया है। चलिए ये हो गया। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि इस लेसन में हमने क्या पढ़ा। अच्छा जो भी लेसन हम एंड करते हैं तो उससे पहले वो आखिरी जो वो होता है इसमें, वो कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े, वो ये आप देख लीजिएगा
कि क्या चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, वर्ब्स कौन कौन से हमने नहीं। हाँ जी, आपसे क्या रिक्वेस्ट करनी थी क्या? सर, हम जो भी चीजें पढ़ते हैं ना, इसके लिए एक दिन हमारा रिवीजन होना चाहिए ताकि हम बैक पे जो हमारे लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी हम देख सकें। मैं समझा नहीं क्या आपने। सर, मैं ये कह रही थी कि दे हमारे हर लेसन के एंड में जो चीज है उसको क्या करना है? रिवीजन। ये रिवीजन ही हो रही है, वही चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं इसको वो डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, फिर आप उसको देख लीजिएगा। मतलब लेसन का पार्ट ही है ना ये। सर वो ये कह रही है कि जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं एक एक दिन जो है उन सब की रिवीजन करते हैं। अच्छा, उनकी रिवीजन करते हैं? नहीं, वो तो एक दफा मैं पढ़ चुका हूँ, तो आप लोग खुद घर पे देख लीजिएगा उसको। मतलब ज्यादा टाइम तो आपके पास ही होता है ना, हमारे पास तो 1.5 घंटे का टाइम है सिर्फ दिन में पूरा। वो तो एक तो ये चीज़ है कि मैं मतलब स्किप कर लूँ, वो पढ़ा नहीं है बाद में। एक चीज़ है कि वो हम इकट्ठे देख रहे पढ़ रहे हैं। बाकी ये चीज़ें तो आप क्लास में तो नहीं होगी, टाइम तो नहीं उसके लिए। आप घर पे रिवाइज कर लेके एंड में फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, सेकंड में ये पढ़ी थी, थर्ड में ये पढ़ी थी। टाइम का वो है हमारे पास, टाइम इस पे नहीं लगा सकते। अभी भी हम पांचवें में घूम रहे हैं। सर इस पे अभी तक हम। रिकॉर्डिंग भी हो गई है तो वो तो शेयर कर दिया हाँ करें। जी, रिकॉर्डिंग यार क्लास मेरी की रिकॉर्डिंग होती है। पता नहीं, आप क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज़, मुझे समझ में नहीं। बहरहाल ये जो हमने कोई नई चीज़ इसमें सीखी है, हमेशा ऐसे ही होता है कि उसमें नए वर्ब्स होते हैं। हमने क्या, अनबीटन। अनबीटन का मतलब रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं तो आप रिकॉर्डिंग शेयर किया करें। वो रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास नहीं होती, वो मैनेजमेंट वालों के पास होती है। वो वही डाउनलोड करते हैं उसको। यही पे सबको सुन हाँ रही है तो वो काइंडली अगर ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ हाँ। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनको, आप लोग भी करें, मैं भी मतलब उनको बता दूंगी कि अगर मतलब रिकॉर्डिंग आप लोगों के सर साथ शेयर आप करें किसी तरह स्क्रीन से को वो आपके कर दिया ग्रुप में। करेंगे डेली, फिर हम जब रात में करते हैं रिवीजन तो आपके लेक्चर सुनेंगे। हाँ ये है। आप काइंडली, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो सबका है, तो आप उनसे वो कर ले, मैं भी उनको आपका रिक्वेस्ट पहुंचा दूंगा कि अगर आप शेयर करें जो ऑडियो है ना, इसका रिकॉर्डिंग। तो बहरहाल हम आगे जाते हैं इसमें। जो हमेशा हर लेसन के एंड में जो चीज़ें सीखी होती है वो लिस्ट होती है यहाँ पे। जैसे वर्ब्स हमने कौन से नए सीखे। अनबीटन, अनबीटन का मतलब है टू ऑफर। einige Restaurant bieten, bieten deutsche Gerichte an। ये सेपरेबल वर्ब है। बीटन पहले आ गया, अन बाद में आ गया। तो मतलब मेनी रेस्टोरेंट्स ऑफर डॉइचे गरिश्ते, जर्मन फूड्स, डॉइचे फूड्स। ठीक है। मिट कॉमन, ये भी नया वर्ब है। मिट कॉमन बताया मतलब साथ आना। कॉम्स टू मिट मीन्स आर यू कमिंग विद मी, कॉम्स टू मिट क्वेश्चन बनाए। मोगन, मोगन हमने सीखा। इस मोगन का मतलब क्या था, लाइक। पहले हमने मोस्टन सीखा था, वुड लाइक। फिर हमने कोनन मॉडल वर्ब, और ये तीसरा मॉडल वर्ब हमने इसमें सीखा, मोगन। Österreicher mogen Kaffee und Tee, like Kaffee und Tee. Ich mag kein Fisch, इस तरह से। Produzieren, to produce, reservieren, to reserve, schmecken, to taste, stehen, stehen मतलब उठना। Restaurant stehen, 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 स्टैंड। हाँ, स्टैंड, टू स्टैंड भी है, वो भी है मतलब होना किसी चीज का। जैसे यहाँ पे है कि 282 deutsche Sterne सर रेस्टोरेंट स्टैंड। यही कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं ना। हाँ हाँ, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हाँ ठीक। अच्छा, ये मोगन हमने नया मॉडल वेयर यहाँ पे सीखा। जैसे बाकियों के साथ होता है, इश मार्क, डू मार्क्स्ट, एस जी एस मार्क, वी एम मोगन, ई एम मोक्ड। नहीं, उस हम इसकी बात कर रहे थे, स्टैंड की, इसकी बात कर रहे थे। वो तो स्टेर ने पता है, स्टार्स होता है। अच्छा, एक और चीज हमने मोगन के अलावा जो हमने वो किया, हेट ज्ञान। एक रिक्वेस्ट, बहुत पोलाइट होता है। हेट ज्ञान का क्या मतलब था? पोलाइट वर्ड्स थे सर। वुड लाइक, वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव, वुड लाइक टू हैव। इश हेट ज्ञान einen Kaffee, आई वुड लाइक टू हैव काफे, वुड लाइक, ये बड़ा पोलाइट होता है। अच्छा,
फिर हमने ये कॉम्बिनेशन सीखा था कि जब दो नाउन आपस में मिलते हैं तो आर्टिकल किसका लगता है, सेकंड वाले का। जैसे दी टोमाटे प्लस दिया जाफ्ट, दिया टोमाटन जाफ्ट, आर्टिकल सेकंड वाले का लगता है। फिर ये अभी जो हमने अभी अभी सीखा है इसमें कि कोई भी नाउन से पहले उसका जो एडजेक्टिव है वो डिपेंड करता है उसके मतलब कैसे बनाना है उसको, वो डिपेंड करता है उसके जेंडर पे। जैसे दिया केजे तो क्या हो जाएगा, फ्रांसोजिशा केजे, नॉमिनेटिव के केस में। जैसे हम कहते हैं कि असिस्ट फ्रांसोजिशा केजे, लेकिन जब कोई अक्यूजेटिव सेंटेंस हो आप कहते हैं इश ऐसे फ्रांसोजिशन केजे। क्यों? क्योंकि दिया देन हो जाता है अक्यूजेटिव में, इश ऐसे फ्रांसोजिशन केजे। तो ये अभी हमने अभी भी किया कि एडजेक्टिव के एंड में उसका आर्टिकल डिपेंड करता है कि वो मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या फुल है, वो उसके एंड में लग जाता है। फिर हमने निश्त और काइन हमने यहाँ पे सीखा कि नॉर्मली निश्त क्या होता है, सेंटेंस के एंड में आता है, लेकिन अगर वो सेंटेंस के एंड में कोई इन्फिनिटिव हो जैसे ट्रिंकन गेन तो निश्त उससे पहले आएगा, या फिर एडवर्ब से पहले आएगा, या फिर कोई लोकाल है, लोकाल मीन्स की कोई जगह है उससे पहले आएगा, या कोई एडजेक्टिव है जैसे निश्त लेखा तो उससे पहले आएगा निश्त। और इसी तरह से काइन हमने पढ़ा कि ये हमेशा किसी नाउन के साथ आता है, स्ट्रिंग के काइन अल्कोहल, नोमन यानी नाउन के साथ ये काइन आता है। फिर हमने पोजीशन निश्त का अम जट्स एंड कि निश्त सेंटेंस के एंड में आता है, इश ऐसे देन सलात निश्त इसके एंड में आता है। फॉर देम इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव आ रहा हो जैसे कोखन ट्रिंकन तो उससे पहले आता है, या एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आता है। तसलात इस निश्त लेखा, लेखा एडजेक्टिव है और ज्ञान एडवर्ब, निश्त उससे पहले आता है। कोई लोकाल कोई जगह, वी अफारन होइटे निश्त nach Köln, तो निश्त इस जगह से पहले आएगा। ये सादिक खान आप काइंडली म्यूट रखें। अच्छा, इसके बाद है प्रोपोजिशन जाइट, जाइट का मतलब सीन्स होता है। अच्छा, जाइन, जाइन का मतलब टू बी, बीकंड जाइन, बीकंड जाइन, बीकंड मतलब मशहूर होना, बीकंड जाइन मीन्स टू बी फेमस। Die Schweiz ist für die Käse und Schokolade bekannt. Bleibt sein, bleibt bleibt का मतलब ये मतलब वो है पसंद किया जाना उसको। Gummi Bärchen sind in Deutschland sehr beliebt, sorry beliebt, beliebt मतलब पसंद किया जाना उसको। Geöffnet sein मतलब किस वक्त ओपन होता है वो। अच्छा, is it correct? Okay, so revision. Japanese wine, major function. Gesund sein, gesund का मतलब healthy. Süßwaren sind nicht gesund. Adjective हमने सीखा sehr gut, ausgezeichnet, वो आपने देखा। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट भी आप ट्राई करें, आपको हेल्प करेगा कि क्या आपने क्या चीज़ें इसमें सीखी इस लेसन में। अच्छा, आज हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि गेस्टन und heute, इसमें आप पास्ट टेंस आप सीखेंगे कि जब आप अपने मतलब कल के बारे में यानी अपने पास्ट के बारे में कुछ बता रहे हो तो किस तरह आप बताएंगे। इसको मैं रन करता हूँ, आप पहले सुने कि ये क्या है, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है क्या है, अच्छा वो अटेंडेंस लग रही है। ठीक है, चैप्टर 6 पहला, इसको आप गौर से सुने कि ये पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है इसमें। Kapitel 6, Aufgabe 1. Wer hat was am Montag gemacht? Martin hat gefrühstückt. Peter hat für eine Prüfung gelernt. Vera hat Gymnastik gemacht. Konrad ist nach Köln gefahren. Max ist zum Arzt gegangen. Der Astronaut ist zum Mond geflogen. Otto hat einen Bericht gelesen. Der Chef hat mit Frau Müller gesprochen. Olaf hat eine E-Mail geschrieben. अच्छा, ये इसका टाइटल ही आप देख लें यहाँ से, wer hat was am Montag gemacht। gemacht मीन्स इसका पास्ट है, machen तो
टू डू है प्रेजेंट है, gemacht मतलब डिड, हु डिड व्हाट ऑन मंडे, तो पास्ट बता रहे हैं। gemacht यानी माखन का पास्ट है, और हट भी साथ लगता है। अच्छा, इसमें जैसे ये पहला सेंटेंस है, मार्टिन हट gefrühstückt, मतलब मंडे को उसने क्या किया। मार्टिन हट gefrühstückt, मार्टिन डिड ब्रेकफास्ट, मार्टिन ने ब्रेकफास्ट किया। Peter hat vor einer Prüfung gelernt. Peter lernt for exam, hat vor einer Prüfung gelernt. लर्नन क्या हो गया, लर्न अगर होता अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्या होता, पेटर लर्नड फॉर eine Prüfung, प्रेजेंट होता तो पास्ट है, मतलब उसने तैयारी की एग्जाम की, पढ़ा एग्जाम के लिए, तो क्या होगा, पेटर हट, क्योंकि हाबन क्या हो जाता है, हट हो जाता है। पेटर हट फॉर eine Prüfung gelernt, पेटर लर्नड फॉर द एग्जाम। पास्ट की चीज आएंगी तो इसके साथ जो है ना जी ए लगेगा और हार्ट लगेगा। हाँ, हट लगेगा, हाँ, हाबन, हाबन से निकले ना, अगर कोई नाम है, कोई बंदा है, तो उसके साथ हट लगेगा। अगर मैं हूं तो मैं क्या कहूंगा, इश habe for eine Prüfung gelernt, I have learned, I learned for the exam। अच्छा, Vera hat Gymnastik gemacht, Vera did Gymnastik। Konrad ist nach Köln gefahren, Konrad went या drove या went to Köln। Max ist zum Arzt gegangen, Max went to doctor। Der Astronaut ist zum Mond geflogen, fliegen से निकला है, सर fly। ये गिमाख्त का क्या मतलब है? गिमाख्त का मतलब है माखन से निकला है, मतलब डिड, माखन तो डू होता है ना, ये गिमाख्त पास्ट हो गया उसका। माखन का पास्ट गिमाख्त होता है, लर्नन का पास्ट गिलर्न्ट होता है, फ्रुस्टुकन का पास्ट गिफ्रुस्टुक्ट होता है, गे ए लगता है शुरू में और ये चेंज हो जाता है। फारन का गिफारन होता है, गेहन का गिगांगन होता है, फ्लीगन का, फ्लीगन मतलब फ्लाई करना, उसका गिफ्लोगन होता है। द एस्ट्रोनॉट इज सुमोंट गिफ्लोगन, फ्ल्यू, एस्ट्रोनॉट फ्ल्यू टू, क्या है मुंट, क्या कहते हैं मुंट को इंग्लिश में, चांद जिसको बोलते हैं, मून। हाँ, ओटो हट eine Bericht gelesen, gelesen लेजन से निकला है, यानी रेड, रीड, हाँ, रीड, रेड, हाँ। Der Chef hat mit Frau Müller gesprochen, sprechen से निकला है, ये gesprochen मीन्स बात की। डॉक्टर ने फ्राउ मुला से बात की। Olaf hat eine E-Mail geschrieben, schreiben से निकला है, geschrieben। Olaf wrote an email, तो ये पास्ट सेंटेंसेस है। अभी आप समझे इसका, जब हम रूल अभी देखेंगे आपको समझ में आएगी। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं, होइटे क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंस, प्रेजेंस को होइटे प्रेजेंस है, यानी Andreas fährt nach Basel, Andreas is going to सर Basel। हाँ, सर एक क्वेश्चन है ना, इधर मार्टिन के साथ हट लगाना, मार्टिन हट gefrühstückt, तो यहाँ पर अगर ये चौथे पे अगर आप देख ले, यहाँ पर हट नहीं आया, यहाँ पर इस्ट आया, तो कहाँ पर हट लगता है, कहाँ पर इस्ट लगता है, ये कैसे हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, अभी यहाँ, अभी इस पे आएंगे, इस रूल को अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी जब आप काम करते हैं पास्ट के साथ, हाबन, हाबन आता है, मतलब यहाँ पे मार्टिन इश होगा, हाबे होगा, विया होगा, हाबन होगा। तो जब आपने कोई काम किया तो उसके साथ हाबन आता है, यानी हट, हाबे, हट, इस केस में हट है। जब आपने कोई काम किया, कोई भी काम, उसके साथ हाबन आता है या हट। जब आप कोई आपकी पोजीशन जब चेंज होती है, आप कहीं पे है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसमें क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, जाइन आता है उसमें। अब जैसे ये कोलन जा रहा है, यानी इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। मक्स कहाँ जा रहा है, डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। जैसे इश इश बिन zum Arzt gegangen,
I went to doctor. Ist zum Arzt gegangen. Astronaut ist zum Mond geflogen. ist उस वक्त आता है जब आपका पोजीशन चेंज हो रहा हो, यानी मोशन हो उसमें, यानी कि कोई मोशन हुआ हो उसमें, कोई हरकत हुई हो उसमें, ठीक है, उसमें इस्ट आता है, ठीक है। बाकी सारे केसेस में ये हट आता है उसमें, सिर्फ ये 2 केसेस इसमें है सिर्फ। अच्छा, ये फ्रगलाइशन जी का मतलब है कि कंपेयर। अब जैसे होइटे प्रेजेंस, आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं? Andreas nach Basel, Andreas is going या is driving to Basel, ये प्रेजेंट है। अब परफेक्ट यानी कल उसने क्या किया था, गेस्टन परफेक्ट है। Andreas ist nach Frankfurt gefahren. Andreas went to Frankfurt. Er hat dort mit Kollegen gesprochen. He spoke there with colleagues. तो देख, इसकी कल की एक्टिविटी क्या थी? वो फ्रैंकफर्ट गया और उसने वहां पे कोलीग्स के साथ बात की। अच्छा, über etwas in der Vergangenheit berichten in der mündlichen। अच्छा, ये जो हम नहीं करते हट ईस्ट, ये सर हम कब करते? über etwas in der Vergangenheit berichten, जब आप कोई रिपोर्ट कर रहे हो माजी के बारे में कि उसने ये किया। in der mündlichen Kommunikation, जब आप बात कर रहे हो किसी के साथ, किसी का पास्ट बता रहे हो, अपना बता रहे हो, किसी का बता रहे हो कि उसने ये किया या ये किया। मुंडलिश कम्युनिकेशन जो मतलब जो वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें आप ये चीजें यूज करते हो पास्ट के लिए। इन इनफॉर्मल श्राइबन, जब आप इनफॉर्मली राइट कर रहे हो तो आप पास्ट इस तरह से लिखते हो। किसी दोस्त को ईमेल कर रहे हो या इनफॉर्मली कोई राइट कर रहे हो, पास्ट के बारे में आप कुछ लिख रहे हो या कुछ कह रहे हो, तो आप क्या करते हो? इस तरह कहते हो। मोशन हो रहा हो तो इस्ट लगा के वर्ब का फॉर्म चेंज करते हो, फारन गिफारन हो जाता है। अगर मोशन ना हो उसमें, कोई चेंजिंग ना हो उसमें, तो आप हट लगाते हैं, मतलब या हट या इशाबे, और साथ में वर्ब चेंज हो जाता है। जैसे एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? विस्प्रोखन हो रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि unterstreichen Sie die Verben im Aufgabe 1। क्या आप अंडरलाइन करें जो फर्स्ट उसमें है वर्ब्स जो है। अब ये बड़ा अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया, यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब जैसे है Peter hat for die Prüfung gelernt. Peter learned for the exam या studied for the exam. Max ist zum Arzt gegangen. Max वो है मतलब went to the doctor। अब इसमें इस पोजीशन पे क्या आता है हमेशा पास्ट बनाने के लिए? या haben आएगा या sein आएगा। Got it? यस सर। पास्ट बनाने के लिए सेकंड पोजीशन पे या haben आएगा या sein आएगा। जैसे ist sein है, हट haben है। और एंड पे जो है, एंड पे क्या आ जाएगा? पार्टिसिप स्वाई। पार्टिसिप स्वाई आप कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी वो जो गो का क्या होता है? पार्टिसिपल वेंट। हाँ, राइट का रोट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है सर। हाँ, इस तरह से आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको डॉइच में कहते हैं पार्टिसिप स्वाई, यानी उसका जो पास्ट है। लर्नन क्या हो जाएगा? गेलर्न्ड। गेहन क्या हो जाएगा? गिगांगन। स्पीलन क्या हो जाएगा? गिस्पील्ड। इस तरह से ना वो भी आएगा, यानी एक के एंड में ठे लगता है। गे तो सबके साथ लगता है, लेकिन कभी ये ठे लगता है, कभी ए एन लगता है। अभी आएगा इस पे कि किसके साथ ठे लगता है, किसके साथ ए एन लगता है। ए तो सबके साथ लगेगा। उसको गेइजल गाने के लिए खाने के लिए नहीं, गिगेसन। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सेंटेंस बताएं हमें। किसकी पोजीशन? ये जैसे हट का आप कह रहे हैं ना, पार्ट्स पार्टिसिपल में यहाँ। हाँ, यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कब ठे लगेगा, कब ए एन लगेगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे बता रहा है
कि अगर वो उनरेगुलर वर्ब होगा यानी इरेगुलर वर्ब होगा तो उसके एंड में क्या लगेगा, ए एन। आपको याद है फारन क्या था, इरेगुलर वर्ब था, किसी को याद है? जी जी सर, सर। फारन इरेगुलर वर्ब था, क्यों क्यों वो था? क्योंकि वो चेंज होता था हाँ पार्ट का। हाँ, उस पे वो नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं होता था, जैसे इश फारे था और डू पार्ट डू फेर्स्ट था, डू फियर्स्ट फियर्स्ट डू फेर्स्ट था ना, जी और या फेट पार्ट था ना, फेट। हाँ, यानी वो सिर्फ ये नहीं था कि ए एन अट के ए लगेगा एस टे लगेगा, साथ में कोई और भी चेंजिंग हुई थी उसमें ना। जैसे ये उन रेगुलर में से वर्ब है। जब इस तरह का केस हो तो एंड में क्या लगता है, ए एन लगता है, फारन क्या हो जाएगा, गिफारन हो जाएगा, ठीक है। और रेगुलर वर्ब में क्या है, उसके एंड में पास्ट बनाने के लिए क्या होगा, उसके एंड में थे लगेगा। अब जैसे ये है फ्रुस्टुकन हो जाएगा हट गिफ्रुस्टुक्ट, या इसी तरह से वोनन क्या हो जाएगा, गेवोन। समझ आ गई सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पे ये बता रहे ये दो चीजें कि सब्जेक्ट होगा, सेकंड पोजीशन पे हाबन या जाइन होगा, और एंड में क्या लगेगा, पार्टिसिप स्वाई। जैसे लेरनन है, लेरनन क्या है, रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, तो वो क्या हो लेंट जाएगा, होगा, लेंट। गिलांट, गेहन गिगांगन हो गया था। अच्छा इस अब ये देखते हैं हाबन और डिजाइन कि कब हाबन होता है कब जाइन होता है। मैंने बताया भी है लेकिन यहाँ पे इसने एग्जांपल की है। बाय बाय देन माइस्टन वेर्बन अक्सर वर्ब्स के साथ, जैसे माखन है, ले स्प्रेशन है, बाय माइस्टन वेर्बन आप क्या लगाते, हाबन लगाते हैं। जैसे वेरा हट गिम्नास्टिक गिमाख, माखन गिमाख्त हो गया। ओटो हट आइनन बिरिस्ट, लेजन क्या हो गया, गिलेजन। दिया शेफ हट मिट फ्राउ मूला गिस्प्रोखन। तो माइस्टन अक्सर वर्ब्स के साथ ये हाबन होता है, हट या हाबन। लेकिन बाय einiger Verben Wechsel von Ort oder Zustand, वो वर्ब्स जो बता रहे हो कि किसी का पोजीशन या जगह, यानी सुस्टेंट का मतलब उसका स्टेट, उसका स्टेट या उसका जगह चेंज हो रहा हो, ऐसे वर्बों के साथ क्या लगता है, ईस्ट लगता है। जैसे फारन, फारन तो यही बता रहा होता है ना कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी वो जा रहा है कहीं पे। ऑनगोइंग गेहन, मतलब ऑनगोइंग चीज इस लगेगा। ऑनगोइंग तो नहीं कह सकते, मतलब वो वर्ब जो बता रहे हो कि इसका स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे फारन, फारन तो ये बताता है ना कि उसका पोजीशन यस चेंज हो रहा है, गेहन भी यही बताता है, फ्लीगन भी यही। आ, हाँ, इसी तरह के वर्ब्स जिसमें उसका पोजीशन चेंज हो रहा हो तो उसके साथ क्या लगाता है, हट नहीं बल्कि ईस्ट लगता है, यानी जाइन लगता है उसके साथ। ठीक है, मैं कहता हूँ इश बिन ना कराची गिगांगन, मैं कराची गया, तो क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज हो रही थी, तो ये वजह से, तो ये बता रहा है कि ये ईस्ट कब लगता है, लगता है, यानी जाइन कब लगता है, हाबन कब लगता है। अच्छा, beachten Sie die Satzbau, पहले पोजीशन पे सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे वो हट हाबन या जाइन, थर्ड पोजीशन पे मिडल फील्ड, जो भी सेंटेंस का पार्ट है, आखिर में जट्स एंड में क्या लगेगा, पार्टिसिप स्वाई, यानी वर्ब का पार्टिसिप स्वाई लगेगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा उसका, जैसे लेर्नन का गिलैंड है। अच्छा, markieren Sie die Endungen der Partizip in Aufgabe 1, आप कहते हैं कि इस पे वो जो एंडुंगन है, जैसे इस केस में ए एन है, इसके केस में ए एन है, इसके केस में ए एन है, यहाँ पे ए एन है, ए एन है, ए एन है, लेकिन यहाँ पे ठे है, यहाँ पे ठे है, यहाँ पे ठे है, कि वो जो पार्टिसिप्स वाई के एंड में जो एंडुंग है उसको आप मार्क करें, और वहां से आपको अंदाजा होगा कि किसी के एंड में ए एन लग रहा है, किसी के एंड में ठे लग रहा है। हाँ, ठे किसके लिए लगेगा, रेगल मैसिश वर्बों के लिए जो रेगुलर वर्ब्स है। और ए एन कब लगेगा, जब वो इरेगुलर वर्ब होंगे। जैसे हमने देखे थे कि जैसे फारन है, और क्या है, श्लाफन है, श्लाफन भी ऐसे ही था ना, फारन श्लाफन। एसन, हाँ ईस्ट होता था, लेजन, जैसे इश लेजे डू लीस्ट, ये भी इरेगुलर वर्ब था। तो ये सारे जो इरेगुलर वर्ब है, स्पीडन जितना हमने सीखा है, जितना आपने सीखा है
उनके साथ एंड में क्या लगता है, ए एन लगता है। लेकिन जो रेगुलर वर्ब्स है उनके एंड में टे लगता है, जैसे गिलैंड, जैसे गिस्ट्रुक, जैसे गिस्पील, ठीक है। तो ये सर इसमें वर्ब है वो नहीं होंगे, मोश्ते जैसे हो गए, जैसे मोश्ते। खन का कोंठे होता है ना, ठीक मतलब सर, थैंक यू। जैसे हम इंग्लिश में नहीं कहते इश कैन आई कुड, उसका फिर वो आएगा आगे लेसनों में, कि मतलब उसमें मतलब उसका मोडाइल वर्ब का पास्ट क्या होता है। फिलहाल तो हम नॉर्मल जो वर्ब है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पिजन। ठीक है सर। उसमें आता है, रेगुलर में होता है। रेगुलर में, रेगुलर में सर। हाँ रेगुलर में नहीं, स्पील डू स्पील्स्ट, ये रेगुलर में है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उस इश habe gestern Fußball gespielt। ओके सर। सर बस है सर। हाँ। क्या है, टाइम पूरा हो गया सर। बस का, या सब तक भी कैसे? अच्छा मैं समझा आप बस का जेंडर पूछ रहे हैं। एनडी के फिर क्या होगा सर? किसका? मोबाइल का एनडी का सर। 10 हैंडी होते हैं ना। जी सर, इसमें इस केस में। वो तो वर्ब नहीं है। नाउन है। वो तो वर्ब नहीं है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। अच्छा, नाउन नहीं लगा सकते सर? नॉन का लगा हम वर्ब की बात कर रहे हैं कि आप अपने माजी के बारे में कुछ बता रहे हैं ना, तो आपने कोई काम ओके, किया है। सही है सर। हाँ, आपने आप अपने पास्ट के बारे में बता रहे, तो आप अपना वर्क बता रहे होंगे ना कि आपने किया क्या है। अब gearbeitet gestern, ich habe viel gearbeitet gestern, arbeitet होगा, arbeiten रेगुलर वर्ब है। सर ये कुफन का फिर कहाँ पर है? हाँ कुफन, कोखन, कुफन पकाना कोखन जी कैसे? सर, कोखन, ये ये कोख, सेपरेबल, जो सेपरेबल वर्ब है उनका भी लगेगा सर। हाँ जैसे वो है ना, क्या था, aufstehen, जी, ये auf, लिफ्ट। जैसे aufstehen का आएगा aufgestanden, später aufgestanden, ये आएगा इसमें। इसे अब आगे जाते जाएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो पर आप खुद नोट करेंगे जी कि इनके इनके वो आएंगे, इश बिन aufgestanden, फिर वहां पे सेपरेट नहीं होंगे, वो क्या होगा, एज इन्फिनिट वो आएगा, मतलब aufstehen खुद वो हो जाएगा, उसका aufgestanden हो जाएगा, सेकंड। aufgestanden होएगा, वो जी गे सर। एक जो है वो सेकंड पार्ट पे चला जाएगा, ऑफ वैसे ही रहेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जैसे जैसे आइन काउफन है, ये भी सेपरेबल है ना, तो उसका पास्ट क्या होता है, आइन gekauft, आइन प्रीफिक्स ऐसे ही रहेगा, गे ए आएगा और काउफन काउफ्ट आएगा, आइन gekauft। अच्छा, आप ये थर्ड और फोर्थ, थर्ड का ए और बी पार्ट आप ट्राई करें, ये उसी की प्रैक्टिस है। तो कल इसको हम इकट्ठे फिर कर लेंगे, मैं पूछूंगा और इकट्ठे इसको कर लेंगे, ठीक है, इसको सर देख। सर सॉरी, एक दफा ये जो स्ट्रक्चरन है ना, एक बार दोबारा रिपीट, ये जो लिखा है परफेक्ट गिब्राव, ये दो चार लाइन जो है, एक दो तीन लाइन, कहाँ आप पे, इसका एक बार दोबारा बताएं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो पेज नंबर, हाँ 114, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर लिखा हुआ ऊपर से ऊपर, हाँ ये जो यहाँ पर साइड में परफेक्ट गिब्राव, कहाँ पे, सर ये जो स्ट्रक्चरन है ना, परफेक्ट गिब्राव, ये हाँ एक बार अगर बता दे इसको दोबारा। ये कह रहे über etwas in der Vergangenheit berichten, मतलब जब आप कोई चीज माजी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो तो आप ये यूज करते हो ना, ये हट और ईस्ट वगैरह इस तरह से यूज करते हो। इन der mündliche Kommunikation, जब आप ऐसे वर्बल कम्युनिकेशन में ये यूज करते हो। इन द इनफॉर्मल श्रिफ्ट, जब आप इनफॉर्मली कोई टेक्स्ट या वो करते हो तो इसमें करते हो। अच्छा, ये कहना ये चाहते हैं ना कि नॉर्मली ये जो आप पास्ट बनाते हो आप इस तरह से हट और ईस्ट वगैरह यूज करते हो इन इन केसेस में। एक होता है ऑफिशियल, जब आप कुछ लिखते हो ना, या कुछ ऑफिशियल कोई जैसे अखबार में कोई वो आता है, थोड़ा सा वो होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आता है जैसे गेहन का होता है गिंग। अब वो नहीं कहेगा इश बिन गिगांगन, वो कहेगा इश इश गिंग, आई वेंट, वो फिर फॉर्मल, बड़े फॉर्मल उसमें आते हैं, लेकिन उस पे हम आएंगे बाद में।
ये कहता है कि ये नॉर्मली जब आप किसी कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हो, किसी के साथ वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो कि उसने ये किया, या आप कोई ईमेल लिख रहे हो, मतलब इनफॉर्मल कोई चीज लिख रहे हो, तो आप इस तरह से लिखते हो पास्ट के लिए। ओके सर, थैंक या हाबन होगा या जाइन होगा। यू जी सर। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, और ये भी अगर आप देख ले, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी हिसाब से आप उसको क्वेश्चन बनाए आंसर दे, क्वेश्चन बनाए आंसर दे। ठीक है, ओके, dann sehen wir uns morgen. थैंक Auf यू। Wiedersehen. Thank you, sir. Auf Thank you. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.